ओ पत्थर को पूजने वालों, पत्थर की पूजा करके तुम आशा करते हो कि वो तुमको कुछ दे सकता है। जो पत्थर सांस तक ले सकता नहीं, भला बूझो समझो वह तुमको क्या दे सकता है। जीव की पूजा जरा मानव तुम करके देखो, वह कुछ और न सही अपनी श्रद्धा तो तुमको दे सकता है। हेलो फ्रेंड्स, माधुरी आ चुकी है आपकी महफिल में सृजन लेकर, और जिस सेलिब्रिटी को हम आपके लिए लेकर आते हैं, जिन्हें आप चाहते हैं, उन पर प्रश्नों की बौछार वो होती है जो आप चाहते हैं, और बदले में वो आपको देते हैं सतरंगी इंद्रधनुषी गीतों की बौछार जो उनकी पसंद का है। और जिस सेलिब्रिटी को आज मैं आपकी महफिल में लेकर आई हूँ, आप हैं महावीर उत्तरांचली जी। आप शायर हैं, कवि हैं, कथाकार हैं। महावीर उत्तरांचली जी, स्टूडियोज में आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तरांचली साहब, आप जो मेरी आपसे बात हो रही थी कि आप ये जो भी काम शुरू करना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि भगवान के नाम से हो जी, तो बात हम आगे करेंगे आपकी। दोस्तों, उनके बारे में आज हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले उनसे गुजारिश है मेरी कि अपनी वो रचना जो उस परम पिता परमेश्वर को उन्होंने समर्पित की है, वो हमारे दोस्तों के लिए। देखिए, धर्म कई हैं, जातियां कई हैं, भाषा कई हैं, सब कुछ विविध है, लेकिन उस मालिक का स्वरूप एक ही है। जी जी। और इसी के संदर्भ में मैंने एक दोहा कहा था। जी, स्वागत है। सबका खेवन हार है, एक वही मल्लाह। क्या बात है। सबका खेवन हार है, एक वही मल्लाह। बहुत खूब। हिंदी में भगवान है, अरबी में अल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब। और मैं चाहता हूँ कि कार्यक्रम का जो आरंभ हो, मेरे फेवरेट सिंगर जो हैं मोहम्मद रफ़ी साहब, उन्हीं के गाए किसी भजन से आरंभ हो। उनके ऊपर एक छोटा सा मैंने जनक छंद भी कहा था। जी जी, वह भी सुना देता हूँ। स्वागत है। वो भी हमारे साथ आज इस प्रोग्राम में हम सफर बन के रहेंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आपके पसंदीदा गायक हैं मोहम्मद रफ़ी जी, और जो आपके ऊपर गीतों रूपी इंद्रधनुषी रंगों की जो बौछार आप पर करेंगे, वो सारी रंगी होंगी मोहम्मद रफ़ी के आवाज़ के जादू से। और उनकी आवाज़ में आ रहा है उत्तरांचली साहब का पसंदीदा भजन। ओ दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। ओ दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। आश निराश के दो रंगों से दुनिया तूने सजाई, नैया संग तूफान बनाया, मिलन के साथ जुदाई। जा देख लिया हर जाई, ओ लुट गई मेरे प्यार की नगरी, अब तो नीर बहाले, अब तो नीर बहाले। अब तो नीर बहाले। ओ दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। आग बनी सावन की बरखा, फूल बने अंगारे, नागन बन गई रात सुहानी, पत्थर बन गए तारे, सब टूट चुके हैं सहारे। ओ जीवन
के रखवाले। चांद को ढूंढे पागल सूरज, शाम को ढूंढे सवेरा। मैं भी ढूंढूं उस प्रीतम को, हो न सका जो मेरा। भगवान भला हो तेरा, ओ किस्मत फूटी आस न टूटी। पाँव में पड़ गए छाले, ओ दुनिया के रखवाले। वेलकम अगेन टू रेडियो मानवरचना 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ सृजन के अंतर्गत जिस खास मेहमान को आज हम आपके पास लेकर आए हैं। वैसे तो आप महावीर उत्तरांचली जी हैं और आप दिल्ली में रहते हैं, लेकिन मुझे बात करने से पहले नहीं पता था कि आप दिल्ली में रहते हैं। इतने वो रचे बसे फरीदाबाद में हैं कि उनको मैं फरीदाबाद में ही रहते हैं ऐसा मैं जानती थी। स्वागत है आपका उत्तरांचली साहब स्टूडियो में। जी, इसका कुछ श्रेय आदरणीय अमर साहनी साहब को भी जाता है, जो उर्दू दोस्त के सदर हैं और संस्थापक भी हैं। जी। उन्होंने ही पहली दफ़ा मुझे मंच पर चढ़ाया था और उसके बाद से मैं फरीदाबाद की जितनी भी साहित्यिक गतिविधियां होती रही हैं उनमें बराबर आता जाता रहा हूँ। जी। महावीर साहब, आप गद्य लिखते हैं, पद्य करते हैं, आपकी कहानियां हैं, लघु कथाएं हैं, कविताएं हैं, जनक छंद हैं आपके, दोहे, गजल, गीत, हाइकू, कुंडलियां, बहुत सारी पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही हैं। जी। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि जरा आप अपने गद्य और पद्य के बारे में थोड़ा बताएं, क्या आप कहना चाहते हैं। 16 साल की उम्र से ही जब मुझे महसूस हुआ कि कुछ करना चाहिए। जी। तो मतलब हाँ, ये मैं आपसे पूछना भी चाह रही थी कि आपने कब और कैसे और क्यों लिखना शुरू किया। तो उसी में आपके सवाल का भी जवाब आ गया। जी, 16 साल की अवस्था से ही मुझे ये कह लीजिए कि तुकबंदियों के साथ साहित्य का श्री गणेश हुआ। ठीक है। और धीरे धीरे करते करते वो क्या थी, कविता थी, क्या थी, कहानी क्या था? अब तो वो ध्यान भी नहीं है कि किस तरह की वो रचनाएं हुआ क्या था, ये भी याद नहीं आपको? पहले आपने क्या रचा था, कहानी, कविता? कहानी के रूप में मैंने सन 1989 में पहली कहानी लिखी थी, कफन का सूट। ओहो। जी। क्या 89 में, आज तक प्रकाशित नहीं हुई है। ओहो। लेकिन और कहानियां मेरी आ चुकी हैं। आपसे मैं गुजारिश करूंगी, श्रोताओं, हम बड़े भाग्यशाली हैं कि इतने बड़े रचनाकार की वो रचना प्रकाशित नहीं हुई, लेकिन आज गुजारिश करूंगी कि छोटे से मैं अपनी वो रचना हमारे दोस्तों को। वो कहानी तो बड़ी लंबी है, उसका संक्षेप में यही है कि जीवन की आपाधापियों के बीच एक ग्रस्त है। उनके एक छोटी सी कहानी है कि वो जो स्त्री है उसकी, वो कुछ पैसे जमा करती है ये सोचकर कि अपने पति के लिए एक अच्छा सा सूट लेगी। लेकिन उसी दरमियान उनके किसी खास जो रिलेटिव कभी रहे थे, उनके मौसा जी, उनका देहांत हो जाता है। वो किसी दुर्घटनावश बहुत ही निम्न स्तर पे जीवन व्यापन करते हैं अपना। तो जो नायक है वो चाहता है कि जितना भी पैसा है वो कफन दफन के लिए दे दिया जाए। जी। लेकिन जो नायिका है वो कहती है कि नहीं, ये पैसा आपकी तरक्की के लिए है और ये मैंने उसके लिए जमा किया था, सूट के लिए, तो उसी में ही लगना चाहिए। तो वो किसी तरीके से उसको मना लेती है और अंत में नायक कहता है कि जब वो उसके साथ जा रहा होता है तो उसको ऐसा लगता है जैसे वो सूट नहीं खरीद रहा बल्कि कफन खरीदने जा रहा है। तो यहाँ इस कहानी का एक ट्रेजिक अंत हुआ है और यही छोटी सी रचना थी। तो क्या वो सूट खरीदा गया या कफन खरीदा गया? ये सूट ही खरीदा गया। सूट खरीदा गया। तो एक संदेश भी रहा उसमें। और महावीर साहब, आपकी ये बात सुनकर मुझे वो आपका पसंदीदा गीत याद आ रहा है। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना, चल उड़ जा रे पंछी, उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना, चल उड़ जा
रे पंछी। भूल जा अब वो मस्त हवा, वो उड़ना डाली डाली। जग की आँख का कांटा बन गई चाल तेरी मतवाली। कौन भला उस बाग को पूछे, कौन भला उस बाग को पूछे, हो ना जिसका माली। तेरी किस्मत में लिखा है जीते जी मर जाना। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी। रोते हैं वो पंख पखेरू साथ तेरे जो खेले, जिनके साथ लगाए तूने अरमानों के मेले। भीगी अखियों से ही उनकी आज दुआएं ले ले। किसको पता अब इस नगरी में कब हो तेरा आना। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी। वेलकम अगेन टू रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ। और सृजन के अंतर्गत जिस खास मेहमान से आपको आज हम रूबरू करा रहे हैं, आप हैं शायर, कवि, कथाकार महावीर उत्तरांचली। महावीर साहब, स्टूडियोज में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आजकल जो गीत मैं मंचों पे गुनगुना रहा हूँ, जी जी जी, तो काफ़ी सराहना भी मिल रही है उसको। जी जी। मैं चाहता हूँ कि सारे सुनने वालों को एक बार। मैं तो आपसे गुजारिश करने ही वाली थी, आपने तो हमारे मुंह की बात छीन ली है। आप स्वागत है, आप सुनाइए प्लीज। जी, इस गीत के जरिए भी हम उस परमपिता से जुड़ने की कोशिश करेंगे। जी जी जी, स्वागत है। गीत का मुखड़ा है, अपने भीतर तू निरंतर लो जला ईमान की। अपने भीतर तू निरंतर लो जला ईमान की। तम के बादल भी छटेंगे याद कर भगवान की। अपने भीतर तू निरंतर। पहला बंद देखिए इसका। स्वागत है खुदा के नूर से ही रोशनी संसार में है खुदा के नूर से ही रोशनी संसार में। वो तेरी कश्ती संभाले जब घिरे मझधार में। हुक्म उसका ही चले औकात क्या तूफान की। अपने भीतर तू निरंतर लो जलाई मान की। अगला बंद देखिए, जिसमें जीवन की सच्चाई को किस तरीके से उबारा है। माटी के हम सब खिलौने
खाक जग की छानते। क्या बात है। माटी के हम सब खिलौने, खाक जग की छानते। टूटना है कब कहाँ क्यों ये भी हम ना जानते। सब जगह है खेल उसका, शान क्या भगवान की। अपने भीतर तू निरंतर लौ जलाई मान की। इस गीत का अंतिम बंद है। स्वागत है। और दीन दुखियों की सदा तुम झोलियां भरते रहो। दीन दुखियों की सदा तुम झोलियां भरते रहो। जिंदगानी 4 दिन की नेकियां करते रहो। नेकियां रह जाएंगी निर्धन की और धनवान की। अपने भीतर तू निरंतर लौ जलाई मान की। तम के बादल भी छटेंगे याद कर भगवान की। माटी के हम सब खिलौने, खाक जग की छानते। माटी के हम सब खिलौने, खाक जग की छानते। टूटना है कब कहाँ क्यों ये भी हम ना जानते। सब जगह है खेल उसका, शान क्या भगवान की। अपने भीतर तू निरंतर लौ जलाई मान की। क्या बात है, क्या बात है। शुक्रिया। टूटे हुए ख्वाबों ने हमको ये सिखाया है, दिल ने। टूटे हुए ख्वाबों ने हमको ये सिखाया है। दिल ने जिसे पाया था आँखों ने गंवाया है। टूटे हुए ख्वाबों ने हमको ये सिखाया है। दिल ने जिसे पाया था आँखों ने गंवाया है। टूटे हुए ख्वाबों ने। हम ढूंढते हैं उनको जो मिल के नहीं मिलते। रूठे हैं न जाने क्यों मेहमान वो मेरे दिल के। मेहमान वो मेरे दिल के। क्या अपनी तमन्ना थी क्या सामने आया है।
दिल ने जिसे पाया था आँखों ने गंवाया है, टूटे हुए ख्वाबों ने हमको ये सिखाया है। दिल ने जिसे पाया था आँखों ने गंवाया है, टूटे हुए ख्वाबों ने। लौट आई सदा मेरी टकरा के सितारों से, उजड़ी हुई दुनिया के सुनसान किनारों से, सुनसान किनारों से। पर अब ये तड़पना भी कुछ काम न आया है। दिल ने जिसे पाया था आँखों ने गंवाया है, टूटे हुए ख्वाबों ने। वेलकम अगेन टू रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ, और सृजन के अंतर्गत जिस मौजूद मेहमान से आज हम आपको रूबरू करा रहे हैं, आप हैं शायर, कवि, कथाकार महावीर उत्तरांचली। महावीर साहब स्टूडियोज में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। महावीर साहब, आप कहानियाँ, लघु कथाएं सब लिखते हैं। आपकी 3 पीढ़ियाँ जी, 3 कथाकार, इसके बारे में थोड़ा बताइए। क्या मैं सुरंजन जी का बहुत आभारी हूँ कि एक कथाकार के रूप में मुझे सबसे बड़ा ब्रेक उन्होंने दिया। जी जी जी। मगध प्रकाशन उनकी बड़ा जानी मानी गाजियाबाद की। और जिन दिनों मेरा पहला कहानी संग्रह छपा था, अर्थ पुराण तथा अन्य कहानियाँ, अच्छा जी, ये नवराज प्रकाशन से प्रकाशित हुआ था भजनपुरा से। जी जी। तो मैं ऐसे ही उनको भेंट करने चला गया था। तो मैंने ये सोचा कि चलो भाई मेरी समीक्षा हो जाएगी। उनकी पत्रिका कथा संसार आती थी त्रैमासिक, जिसके बारे में मैंने इस उम्मीद से गया था कि चलो भाई ये देखेंगे। और उसके बाद 3-4 मुलाकातें और हुई तो पता लगा कि सुरंजन जी ने उस किताब को कहीं कोने पे रख दिया। लेकिन देखिए, जब किस्मत पलटती है तो कैसे होता है। जी जी। उनके घर में सफेदी का कार्यक्रम चल रहा था। अच्छा। तो अचानक उनकी निगाह उसी किताब पे आकर ठहरी। और उस दिन उन्हें फुर्सत। क्या नाम था उस किताब का? उसका था अर्थ पुराण तथा अन्य कहानी। अच्छा। तो उसके भाग बदल गए। कहते हैं कि हाँ। कुछ वर्षों में घूरे के ही भाग बदलते हैं। आपकी तो किताब इतनी अच्छी किताब बिल्कुल थी। बिल्कुल। तो उसके बाद उन्होंने उस दिन उन्हें फुर्सत भी थी तो उन्होंने उसको देखना आरंभ किया। और कितने समय का अंतराल आया इस बीच करीब 5-6 महीने लग गए थे। और अचानक उन्होंने एक दिन फ़ोन पे मुझे याद किया कि भाई महावीर, मतलब मसीरा, पहले मसीरा के नाम से लिखता था मैं। मसीरा भी मेरे ही महावीर सिंह रावत का संक्षिप्त महावीर। जी 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 जी। तो अचानक उन्होंने फ़ोन किया कि भाई आ जाओ, मैं तुम्हारी किताब पे कुछ काम करना चाहता हूँ। तो जब मैं गया तो पता लगा कि उन्हें काफ़ी प्रभावित थे उन कहानियों से। जी जी। और उसमें से जो 3 बेस्ट कहानियाँ थी और उसके अलावा एक मेरी और कुछ एक कहानियाँ और मांगी। तो प्रेमचंद और मोहन राकेश जी के साथ उन्होंने एक किताब का निर्माण किया, 3 पीढ़ियाँ 3 कथाकार, जिसमें कथा सम्राट प्रेमचंद की 4 कहानियाँ हिंदी के ओ हेनरी कहे जाने वाले मोहन राकेश जी की, और उनके साथ देखिए 4 कहानियाँ मेरी भी प्रकाशित हुई। और मुझे खुशी है इस बात की कि उन कहानियों को पूरे हिंदुस्तानी अवाम ने काफ़ी सम्मान दिया है। और नस्लें कहानी जो आज की जिहाद के लिए जो पीढ़ी जान दे रही है, गुमराह हो रही है, जी जी, उसके ऊपर केंद्रित कहानी है। और ये एक सार्थक कहानी है, इसे ज़रूर पढ़िएगा। जिन लोगों ने भी इसे पढ़ा है, सराहा है, क्योंकि अफ़गानिस्तान की पृष्ठभूमि पे है जो तबाह और बर्बाद हुआ है तालिबानी हमले और अमेरिकी हमले से, और एक सार्थक ईमानदार कोशिश है। इसके अलावा एक मास्टर जी कहानी थी उसमें, जो एक गढ़वाल की पृष्ठभूमि पे विशुद्ध अनकही प्रेम कथा थी, जिसमें नायक नायिका अंत तक नहीं
कह पाते, लेकिन शाहिर की पंक्तियों के साथ उस कहानी का अंत किया था। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। क्या बात है। और इसके अलावा 2 कहानियाँ और थी जिन्हें पढ़ा गया है। ये बाद में कथा संसार में भी एक विशेषांक के रूप में आया है। क्या बात है। और कई देश भर से कई कथाकारों के मुझे इस पे प्रोत्साहन मिला है। तो इससे बल मिलता है कि भाई कुछ अच्छा काम किया जाए और आगे बढ़ा जाए। महावीर साहब जी, आप जो ये बात कर रहे थे कि आपने सुरंजन जी को अपनी पुस्तक दी और वो धूल चाटती रही महीनों तक, और फिर उसमें जब पुताई वगैरह उनके घर शुरू हुई तब उनकी नज़र वहाँ जाकर पड़ी, तो मुझे आपका वो पसंदीदा गीत याद आ रहा है कि सचमुच में एक साहित्यकार होना कई बार सजा सा लगता है। जी 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 जी। और लेकिन उसके बिना हम साहित्यकार लोग रह नहीं पाते। और जैसा कि आप दोस्तों हम जानते हैं कि मैं भी साहित्यकार बिरादरी से हूँ, इसीलिए मुझे हक प्राप्त है कि मैं आपसे बात कर पा रही हूँ। तो मुझे वो आपका पसंदीदा गीत याद आ रहा है, ये माना मेरी जान मोहब्बत सजा है, मजा इसमें इतना मगर किस लिए है। ये माना मेरी जान मोहब्बत सजा है, मजा इसमें इतना मगर किस लिए है। मजा इसमें इतना मगर किस लिए है। वो एक बेकरारी जो अब तक इधर थी, वही बेकरारी उधर किस लिए है। अभी तक तो इधर थी, उधर किस लिए है, किस लिए है, हाँ किस लिए है। हाँ ये माना मेरी जान मोहब्बत सजा है, मजा इसमें इतना मगर किस लिए है। मजा इसमें इतना मगर किस लिए है। पहलना न जाने बदलना न जाने, तमन्ना मचल के संभलना न जाने। हाँ तमन्ना मचल के संभलना न जाने। पहलना न जाने बदलना न जाने, है तमन्ना मचल के संभलना न जाने। बहलना न जाने बदलना न जाने, तमन्ना मचल के संभलना न जाना। तमन्ना मचल के संभलना न जाने। करीब और आओ कदम तो बढ़ाओ, झुका दूं न मैं सर तो सर किस लिए है। झुका दूं न मैं सर तो सर किस लिए है। ये माना मेरी जान मोहब्बत सजा है, मजा इसमें इतना मगर किस लिए है। मजा इसमें इतना मगर किस लिए है। वेलकम अगेन टू रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ। और सदन के अंतर्गत जिस खास मेहमान से आज हम आपको रूबरू करा रहे हैं, आप हैं कथाकार महावीर उत्तरा जी। महावीर साहब स्टूडियोज में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत। महावीर साहब आपकी गज़ल संग्रह आया मार्केट में अमृत प्रकाशन की तरफ से, आग का दरिया जी। मेरी गुजारिश है कि आप अपनी इस पुस्तक के बारे में दोस्तों को थोड़ा बताएं। मेरे उस्ताद मोहतरम है जनाब आदरणीय मंगल नसीम साहब जी जी, उन्होंने इस किताब को प्रकाशित किया और जी एक बेहद खूबसूरत प्रयास था हमारा। और इस प्रयास में थोड़ी बहुत अगर खामी भी रही हो तो वो आगामी उसमें दूर की जाएगी। लेकिन अच्छा। मुझे बहुत खुशी है कि एक बेहतरीन कृति उभर के आई। आग का दरिया। और अगर आज्ञा हो तो मैं कुछ जी, हम तो आपसे गुजारिश करने वाले, आज्ञा क्या। शुक्रिया जी, हम तो गुजारिश करेंगे आपसे जी। असद की ज़मीन पे एक गज़ल है। जी जी, स्वागत। दिल में तेरे प्यार का दफ्तर खुला,
दिल में तेरे प्यार का दफ्तर खुला, क्या निहायत खूबसूरत दर खुला। बहुत खूब। और शेर देखें, स्वागत है। वो परिंदा कायद में तड़पा बहुत, बहुत खूब, वो परिंदा कायद में तड़पा बहुत, बहुत जिसके ऊपर था कभी अंबर खुला। बहुत खूब, बहुत दिल में तेरे प्यार का दफ्तर खुला। बहुत। अगला शेर है, स्वागत है। ख्वाब आंखों से चुरा वो ले गए, ख्वाब आंखों से चुरा वो ले गए, बहुत खूब, राज उल्फत तब कहीं हम पर खुला। बहुत। दिल में तेरे प्यार का दफ्तर खुला। बहुत खूब। और एक शेर जो है इसमें, जी जी वो हम सभी के जीवन से जुड़ा हुआ है। जी, स्वागत है, स्वागत। जी न पाए जिंदगी अपनी तरह, जी न पाए जिंदगी अपनी तरह, जी, मर गए तो मैं कदे का दर खुला। बहुत खूब, मर गए तो मैं कदे का दर खुला, बहुत खूब। दिल में तेरे प्यार का दफ्तर खुला। और इसमें आखिरी शेर है, जी, स्वागत है। शेर कहने का सलीका पा गए, हम्म, शेर कहने का सलीका पा गए, मीर का दीवान जब उन पर खुला। बहुत। दिल में तेरे प्यार का दफ्तर खुला। जी न पाए जिंदगी अपनी तरह, जी न पाए जिंदगी अपनी तरह, मर गए तो मैं कदे का दर खुला। बहुत। मर गए तो मैं कदे का दर खुला। महावीर उत्तरांचली साहब, जी। आपकी ये जो आपने अंत में शेर बोला जी, है, जी, मुझे जी। आपका वो पसंदीदा गीत याद आ रहा है। आपसे गुजारिश करूंगी, गुनगुना दीजिए। जी। छल के तेरी आंखों से। छल के तेरी आँखों से शराब और ज्यादा छलके तेरी आंखों से, शराब और ज्यादा छलके तेरी आंखों से, शराब और ज्यादा खिलते रहे होंठों के गुलाब और ज्यादा छलके तेरी आंखों से, शराब और ज्यादा। क्या बात है जाने तेरी महफिल में सितमगर, क्या बात है जाने तेरी महफिल में सितमगर, क्या बात है जाने तेरी महफिल में सितमगर, धड़के है दिले खाना खराब और ज्यादा छलके तेरी आंखों से, शराब और ज्यादा। वेलकम अगेन टू रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ। सृजन के अंतर्गत जिस मौजूद मेहमान से आज हम आपको रूबरू करा रहे हैं, आप हैं शायर, कवि, कथाकार जनाब महावीर उत्तरांचली। महावीर साहब, स्टूडियोज में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत। महावीर साहब, आपकी अगली ही रचना है जनक छंद नाचे मन का मोर। एक तो आप ये जनक छंद के बारे में थोड़ा बताएं, क्या है ये? एक्चुअली जनक छंद जो है डॉक्टर ओम प्रकाश भाटिया राज जी का स्वनिर्मित छंद है। ठीक है, जिसमें 3 चरणों का बंद है। ठीक है, और तीनों में एक समान 13 मात्राएं आएंगी। ठीक है, केवल 11वीं मात्रा लघु रहेगी, जैसे दोहे के अंदर है। ओके। इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण देता हूँ। जी, स्वागत है। अपना ही एक छंद है मेरा। जी, स्वागत है। जनक छंद सबसे सहज, जनक छंद सबसे सहज, 3 पदों का बंद है, मात्रा 39 महज। जनक छंद सबसे सहज। और अभी तक इसके तकरीबन 90 के आसपास पोएट इसमें आ चुके हैं देश भर से। और हम ये जो पुस्तक है आपकी नाचे मन का मोर, जी, इसके बारे में थोड़ा बताएं। इसमें मेरे 108 जनक छंद हैं। आपके 16 108 जी 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 16 पेजों की 3 मैंने छोटी छोटी किताबें। ये आपकी पूरी पुस्तक जी है? जी जी ठीक है, ठीक है। 16 पेजों की 3 मैंने छोटी छोटी पुस्तकें, पुस्तिका कहिए बल्कि,
अपने ही संस्थान से प्रकाशित की थी, उत्तरांचली साहित्य संस्थान। अच्छा, आपकी अपनी जी, संस्था जी, है। तो जी। पहले आप उस संस्था के बारे में हाँ, बताइए। नहीं, उसका निर्माण इसलिए किया है कि ताकि सार्थक साहित्यिक चर्चाएं हो सकें, साहित्यकारों को एक मंच मिल सके और राष्ट्रभाषा का प्रचार प्रसार हो सके। जी जी। और इसी के अंतर्गत मैंने 3 छोटी छोटी पुस्तिकाएं लेके आया था। एक थी नाचे मन का मोर है, जिसमें जनकछंद थे, ठीक और है। एक अंतर घटतक प्यास, जिसमें अच्छा दोहे हैं, और एक चुनिंदा अशार करके, अच्छा बुलंद अशार करके चुनिंदा शेर हैं, अच्छा। और कुछ इसमें से ही मैं सुनाता हूँ। आप, मुझे पता लगा कि 16 पृष्ठों की पुस्तिकाओं के एकमात्र प्रकाशक आप हैं। जी जी जी। इसके बारे में थोड़ा आप बताएं, क्या क्या है बात है? मतलब तीनों इन पुस्तिकाओं का मैंने ही खुद प्रकाशन किया है। ठीक है। मैं चाहता हूँ कि जो हमारे नए राइटर हैं, जो बढ़ते हुए लोग हैं, इनको कोई और ज़्यादा शोषण ना हो, इनका भटकाव ना हो इधर उधर। ठीक है। तो इनको एक ऐसा मंच दिया जाए कि इनकी रचनाएं भी बेहतरीन, जो बेहतरीन लोग हैं उनको मैं डेफिनेटली आगे प्रकाश में लाऊंगा। ठीक है। और एक दोहा यहाँ पढ़ दूँ। जी, स्वागत है, स्वागत है। हरियाली चारों तरफ, जंगल में पर खास, बहुत खूब। मन के भीतर झांकिए, खुशियाँ 12 मास। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। जैसे आपने कहा ना, मन के अंदर हरियाली जी है। जी जी। और जो आप बात कर रहे थे कि आप नवोदित राइटर्स के लिए, लेखकों के लिए आपने अपना ये मंच, अपने जो अपनी बाहें हैं अपने इस संस्थान की, अपने इस साहित्य संस्थान की, उत्तरांचली साहित्य संस्थान की, अपने बाहें खुली रखी हुई हैं। और मुझे वो आपका पसंदीदा गीत याद आ रहा है, अपने दोस्तों से शेयर करना चाहूंगी। जी। आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा। आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। जैसे बजते हो घुंघरू कहीं पे, आपके पर्वतों से जैसे गिरता हो झरना जमीन पे। झरनों की मौज है वो, मौजों की रवानी है मेरी महबूबा, महबूबा मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। आए सावन का जब जब महीना, हर कोई ये समझे होगी वो कोई चंचल हसीना। पूछो तो कौन है वो
रुत ये सुहानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा, महबूबा बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा। वेलकम अगेन टू रेडियो मानव रचना पर आप हैं माधुरी के साथ सृजन के अंतर्गत जिस खास मेहमान से आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं। आप न सिर्फ शायर हैं, कवि हैं, कथाकार हैं, बल्कि आप प्रकाशक भी हैं। स्टूडियोज में महावीर साहब स्टूडियोज में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। महावीर उत्तरांचली जी, आप बहुत सारी संस्थाओं से आप जुड़े हुए हैं जी। उर्दू दोस्त, बज़्म अदब, हल्का, समर्पण जी। इसके अलावा आप बहुत सारे मंचों पर अपने कलमकार सभा, आप कलमकार सभा से भी एसोसिएटेड हैं। इनके बारे में थोड़ा आप बताएं। मतलब इन संस्थाओं के द्वारा जो आयोजित काव्य गोष्ठियाँ या नशिस्त होती हैं उनमें मैं बराबर हिस्सा लेता रहा हूँ जी जी। और बहुत से मेरे अच्छे साहित्यकार मित्र हैं आप लोगों की तरह जी जी। जो अपने आप ही, मजरू साहब का एक शेर ही मुझे याद आ रहा है जी, स्वागत। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए कारवां बनता गया। क्या बात। तो ऐसे ही हिंदुस्तान बना, ऐसे ही कई साहित्यकार बने, कुछ हमारी तरह हैं, कुछ जी 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 जी। और आप बहुत सारी पत्रिकाओं में, वीणा में, मेकल सुता में, कथा संसार में, लोकमत में, दहेज दानव और इसके अलावा बदलाव का संघर्ष पर। अच्छा जी, आप जी। इनसे जुड़े हुए हैं, इनके बारे में आप थोड़ा बताएं। हाँ, ये सब पत्रिकाएं छोटी बड़ी जितनी भी हैं अलग अलग प्रांतों से छपती रहती हैं और बड़ी खुशी मिलती है। एक समझिए कि पुरस्कार प्राप्त करने जैसी बात है अगर किसी अच्छी साहित्यिक पत्रिका में आपकी रचनाएं छप रही हैं तो इसका अर्थ है कि आप कुछ बेहतरीन काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे खुशी इस बात की है कि मेरे दोहे, जनक छंद और भी कई विधाएं जो भी हैं, कहानियाँ, लघु कथाएं, ये सब प्रकाशित होती रहती हैं और बड़ा संतोष मिलता है। अभी वीणा ने भी अप्रैल के अंक में मेरी कुछ दोहे और जनक छंद छापे। मैं आपसे गुजारिश करूंगी वो आप हमारे दोस्तों जी 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 जरूर। एक दोहा देखें, मैं तरन्नुम में पढ़ने की कोशिश करता हूँ। स्वागत है, आप बहुत अच्छा गाते हैं। जी शुक्रिया। होठों पर है रागनी मन गाए मल्हार, होठों पर है रागनी मन गाए मल्हार, बरसे यूं बरसों बरस मधुरिम मधुर फुहार। बहुत खूब। और भी दो चार देखें जी, स्वागत है, स्वागत। एक जो किसानों की आजकल दुर्दशा हो रही है, हमारे भूखे मर रहे हैं, जी, जी, उस पर देखिए। जी जी। धान अन्न पैदा करे भूखा मरे किसान, धान अन्न पैदा करे भूखा मरे किसान, फिर क्यों नेता कह रहे मेरा देश महान। वाह वाह वाह, क्या बात है। महावीरा मेरा देश महान। बहुत खूब। और पिछले दिनों दंतेवाड़ा में जो नक्सली कार्रवाई हुई उसमें हमारे कई जवान मारे गए, तो उसके संदर्भ में भी एक दोहा है। जी, स्वागत है। फिदा वतन पर जो हुआ बहुत दिल उस पर कुर्बान, फिदा वतन पर जो हुआ दिल उस पर कुर्बान, जीवन उसका धन्य है और मृत्यु वरदान, महावीरा और मृत्यु वरदान। और एक दोहा और देखें। जी, स्वागत है।
मन के हारे हार क्यों, मन हारा तब जीत। मन के हारे हार क्यों, मन हारा तब जीत। आगे बढ़ इतिहास रच, बदल जहां की रीत। बात को महावीरा बदल जहां की रीत। फिदा वतन पर जो हुआ, दिल उस पर कुर्बान। फिदा वतन पर जो हुआ, दिल उस पर कुर्बान। जीवन उसका धन्य है और मृत्यु वरदान। महावीरा और मृत्यु वरदान। महावीर साहब बहुत खूब। और जैसे आपने किसानों की बात की, जवानों की बात की, देश की बात की, मुझे लग रहा है कि आपको अपने सच में देश से ही बहुत प्यार है। और आपका वो पसंदीदा गीत मुझे याद आ रहा है, आपने लग रहा है आप देश को ही पुकार के कह रहे हैं, मुझे कितना प्यार है तुमसे, अपने ही दिल से पूछो तुम, जिसे दिल दिया है वो तुम। मुझे कितना प्यार है तुमसे, अपने ही दिल से पूछो तुम, जिसे दिल दिया है वो तुम हो। मेरी जिंदगी तुम्हारी है। मुझे कितना प्यार है तुमसे, अपने ही दिल से पूछो तुम, जिसे दिल दिया है वो तुम हो। मेरी जिंदगी तुम्हारी है। चाहत ने तेरी मुझको कुछ इस तरह से घेरा, दिन को है तेरे चर्चे, रातों को ख्वाब तेरा। तुम हो जहाँ वहीं पर, रहता है दिल भी मेरा, बस एक ख्याल तेरा, क्या शाम क्या सवेरा। मुझे कितना प्यार है तुमसे, अपने ही दिल से पूछो तुम, जिसे दिल दिया है वो तुम हो। मेरी जिंदगी तुम्हारी है। सच्ची फिर क्यों न रंग लाए, मेरे थे तुम सदा से पर अब करीब आए। मुझे कितना प्यार है तुमसे, अपने ही दिल से पूछो तुम, जिसे दिल दिया है वो तुम हो। मेरी जिंदगी तुम्हारी है। वफा को अब तो तुम आजमाना छोड़ो, दिल को चुरा के मेरे आंखें चुराना छोड़ो। मुझको बना के अपना, बातें बनाना छोड़ो, मैं कब न थी तुम्हारी, लेकिन सताना छोड़ो।
मुझे कितना प्यार है तुमसे, अपने ही दिल से पूछो तुम, जिसे दिल दिया है वो तुम हो, मेरी जिंदगी तुम्हारी है। मुझे कितना प्यार है तुमसे, अपने ही दिल से पूछो तुम, जिसे दिल दिया है वो तुम हो, मेरी जिंदगी तुम्हारी है। वेलकम अगेन टू रेडियो मानोरचना 107.8 FM पर। आप हैं माधुरी के साथ और सृजन के अंतर्गत जिस खास मेहमान से आज हम आपको रूबरू करा रहे हैं। आप न सिर्फ शायर, कवि, कथाकार और बल्कि आप एक गायक भी हैं। श्रोता सुन रहे हैं उनको बहुत बहुत स्वागत है आपको। शुक्रिया। महावीर साहब, आपके पसंदीदा व्यक्तित्वों में से आपने हमें और बताया था कि रफ़ी साहब हैं, गीतकारों में गुलजार हैं, शायर हैं, लेखकों में प्रेमचंद हैं, मोहन राकेश हैं और खिलाड़ियों में सचिन और कपिल हैं। जी। तो ऐसा आप जो स्पेशल मेंशन कर रहे हैं इस बार, उसके बारे में आप बताइए। जी, ये सब व्यक्तित्व जितने भी आपने नाम लिए, ये सब मुझे प्रेरणा देते हैं और शायद ही मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा दिन बीता हो जब मैंने रफ़ी साहब की आवाज़ ना सुनी है, या साहिर साहब के गीत, या गुलजार, और जितने भी बेहतरीन, तकरीबन सभी बेहतरीन राइटर हैं और लाजवाब इनका वर्क है। मतलब आपके व्यक्तित्व पर इन सभी सभी पर्सनैलिटीज का बहुत असर है। और प्रेमचंद और मोहन राकेश की कहानियों, इन दोनों की तो मैं एक्चुअली कह लीजिए कि मैं भक्त हूँ और ये भगवान है और इनको मैं उसी संदर्भ में इनकी तस्वीर को अंदर रखते हुए कहानियों का सृजन करता हूँ। बहुत खूब, बहुत। इससे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैं उनके लेवल तक पहुँच पाऊँ और एक प्रयास रहता है। और बाकी क्रिकेट में तो इतनी दिलचस्पी है अच्छा कि भले ही खाने पीने का होश ना रहे, लेकिन मैं क्रिकेट जरूर सुनता हूँ। और मज़ेदार बात यह है कि सचिन जब भी सेंचुरी लगाते हैं तो मैं उस दिन मिठाई या प्रसाद जरूर बांटता हूँ। ये अच्छा जी। फरीदाबाद के साहित्यकारों सुन लो, कहीं हमारे साहित्यकार साहब क्रिकेट की तरफ न मुड़ जाए। महावीर साहब, ये आपकी सारी बातें सुनकर, जो आपकी पर्सनैलिटी, आप इतना इनको भगवान की तरह लोगों को पूजते हैं, सोचते हैं, बिल्कुल, तो मुझे ऐसा लग रहा कि अगर ये लोग सब आपके आंगन में उतर आए तो आपको गीत जरूर गाएंगे। ये तो लगे बहारो फूल बरसाओ, बहारो फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया। बहारो फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। महावीर साहब जी, आप हमारे एक फ़ोन कॉल पर यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तहे दिल से शुक्रिया कि आपने अपने कीमती समय में हमें समय दिया। मैं भी आभारी हूँ कि इतने महत्वपूर्ण काम जो आप लोग कर रहे हैं, और मुकेश गंभीर साहब आदरणीय और माधुरी जी, बहुत ही आपके काम और लगन को देखकर लगता है कि श्रद्धा से मन झुक जाता है। बस जी। ये समझिए कि ये हिस्ट्री में रिकॉर्ड बनेगा कि कोई ऐसा FM चैनल भी है जो साहित्य को समर्पित हो रहा है। क्या नहीं तो मैंने जितने भी 5-6 FM और बजते हैं रेडियो, उनमें कहीं भी मैं बहुत कम ही ऐसे प्रोग्राम देखता और सुनता हूँ कि जिसमें साहित्यकारों, अदीबों को बुलाया जाए और याद किया जाए। मैं आभारी हूँ कि आप लोगों ने मुझे शुक्रिया महावीर साहब। सो दोस्तों, आज हम जिस अपने श्रोता का SMS शामिल करेंगे, संजीव साहब कहते हैं, आपकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है, आप चुप क्यों हो गए? अजी जनाब, हम कहाँ चुप हो गए, हम तो लगातार जारी हैं। और आपको कैसा लग रहा है ये शो, आप हमें SMS करके बता सकते हैं 8010781078 पर। सो सुनते रहिए रेडियो मानोरचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव। बहारो फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारो फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। हवाओं रागनी गाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है।
लगा इन गोरे हाथों में। उतर आए घटा का जल लगा इन प्यारी आँखों में। सितारों मांग भर जाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। नजारों हर तरफ अब तान दो एक नूर की चादर। बड़ा शर्मीला दिलबर है, चला जाए न शर्मा कर। जरा तुम दिल को बहलाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। सजाई है जवा कलियों ने अब ये सेज उल्फत की। इन्हें मालूम था आएगी एक दिन रुत मोहब्बत की। फजाओ रंग बिखराओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया